नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। बची हुई राजपूत शक्ति को कुचलने के लिए वह चंदेरी के शासक मेदिनी राय की तरफ बढ़ा। जनवरी सन 1528 की बात है। बाबर की सेनाएं किले के द्वार पर आकर के रुक गई। खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था। 27 जनवरी 1528 ईस्वी के आसपास की बात है, जब दुश्मन के घोड़ों की टापों के साथ उड़ती हुई धूल के साथ बाबर की सेनाएं चंदेरी के किले के दरवाजे पर आकर रुक गई। बाबर ने मेदिनी राय को संदेशा भिजवाया कि ये किला हमें समर्पित कर दो, इसके बदले कोई भी अच्छा मुगल किला लगे वो तुम ले सकते हो, मेरी गुलामी स्वीकार कर लो, तुम बहुत ज्यादा विध्वंस से बच जाओगे। स्वाभिमानी शासक मेदिनी राय ने यह शर्तें अस्वीकार कर दी। चंदेरी का किला 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाबर ने अपनी सेना को पहाड़ काटने का आदेश दिया और उसकी सेना ने दिन रात एक करके एक रात के अंदर ही पहाड़ को काटकर किले के दरवाजे तक पहुंचने के लिए रास्ता बना लिया। राणा सांगा मेदिनी राय की मदद करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे पहले ही काल कलवित हो गए। इस युद्ध में गद्दार हिम्मत सिंह ने बाबर का साथ दिया और धोखे से किले के दरवाजे खोल दिए। अर्धरात्रि का समय था। हर हर महादेव के जय घोष के साथ राजपूती सेनाएं बाबर की सेना के ऊपर टूट पड़ी। बाबर के पास इस समय एशिया का सर्वश्रेष्ठ तोपखाना था, तो मेदिनी राय के पास केवल तीर, तलवारें और भाले थी। भयंकर युद्ध हुआ। स्वयं मेदिनी राय दोनों हाथों में तलवार लेकर बाबर की सेना के बीच घुस गया और दोनों हाथों से शिष्यों को उड़ाता हुआ वह सेना के बीच विचरण करने लगा। राजपूतों की बहादुरी को देख करके बाबर ने दांतों तली उंगली दबा ली। मुट्ठी भर सेना के साथ ही राजपूत साक्षात यमराज के समान युद्ध कर रहे थे। चारों ओर धूल का बौंडर और नरसंहार दिखाई दे रहा था। राजा मेदिनी राय युद्ध लड़ते लड़ते अत्यधिक घावों के कारण मूर्छित हो गए। उनके वफादार सैनिक उन्हें महल के अंदर वापस लेकर आए। उधर बाबर ने नरमुंडों को कटवा कर एक मीनार बनाई और उस मीनार के ऊपर मुगलिया झंडा लहरा दिया। जब राजा को दोबारा से होश आया तो उसने मुगलिया झंडा लहराते हुए देखा। राजा मेदिनी राय की पत्नी मणिमाला ने अपना धनुष उठाया और एक तीर झंडे के ऊपर छोड़ा और मुगलिया झंडा मिट्टी के अंदर जा पड़ा। इसी समय फिर से बाबर का पत्र राजा मेदिनी राय को प्राप्त हुआ। उसमें लिखा गया कि अब भी समय है, हार मानकर महल को खाली कर दियो। राजा ने इस संबंध में प्रजाजनों की राय मांगी तो रानी मणिमाला ने कहा, उन सैनिकों का क्या जो रणचंडी की भेंट चढ़ चुके हैं, उन महिलाओं का क्या जिनका सुहाग उड़ चुका है, उन माओं का क्या जिनका बेटा मर चुका है। मरने वालों की गिनती को कलंकित नहीं कर सकते। अब तो युद्ध बड़ा भयंकर होगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राजा ने दूसरे दिन फिर से युद्ध किया और अब की बार राजा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजा की मौत की खबर जब रानी मणिमाला को पहुंची तो शत्रु से बचने के लिए रानी ने जौहर का फैसला लिया। रानी के आदेश से किला कोठी के पास महल के भीतर गिलैया ताल में जौहर की चिता सजाई गई। वीरांगनाएं जौहर के लिए तैयार थी। उसी वक्त बाबर भी किले के भीतर दाखिल हुआ। युद्ध के दौरान गद्दार हिम्मत सिंह का साथ बाबर को मिला था। जौहर की आग का जब रानी वरण कर रही थी, उसी समय वीरांगना मणिमाल ने तीर से गद्दार हिम्मत सिंह की आंख फोड़ दी। घायल हिम्मत सिंह और अहमद खां बाबर के पास खड़े होकर जलती चिता को देख रहे थे। जलती वीरांगनाओं को देखकर बाबर बेचैन होगा। उसी समय मणिमाला ने आग में कूदते समय एक तीर चलाया। एक तीर हिम्मत सिंह की आंतों को फाड़ता हुआ निकल गया और उस गद्दार ने वहीं पर दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा तीर बाबर की पगड़ी में लगा और वह जमीन पर गिर गया। तुर्कों में आतंक छा गया। भय के कारण खून जम गया। जब बाबर के सैनिक चिता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाली तरकस लिए रानी मणिमाला जौहर की अग्नि का वर्ण कर रही थी। यह दृश्य देखकर बाबर की चौथी बेगम दिलावर बेगम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी के पीछे पीछे 1600 और वीरांगनाएं एक एक करके जौहर के कुंड में समा गई। बाबर ठगा सा तलवार लेकर एक टक देखता रहा और बाबर ने भी अपनी तलवार चिता में डाल दी। बाबर एक रानी के सतत्व से पराजित होकर अपने खेमे में लौट गया। चंदेरी का दुर्ग जीतकर भी बाबर ने अपनी विजय का उत्सव नहीं मनाया। बाबर ने चंदेरी के भगन ध्वस्त दुर्ग की सूबेदारी महारानी मणिमाला के बाण से अपाहिज हुए अहमद खान को सौंप दी और उसी समय दिल्ली के लिए कूच की। रानी मणिमाला के अंतिम शब्द थे, बहनों हम हर हाल में जीते हैं, लेकिन पति से अलग होकर हम नहीं जी सकते। पति के उठते पैरों पर ही हमें कदम रखना है। हमारा पति से शरीर का नहीं अपितु आत्मा का संबंध है। भारतीय नारी के जीवन में आग और सुहाग का चिर संबंध है। जब तक भारत में आग और सुहाग को नारी जानती और मानती रहेगी, तब तक 1000 बाबर भी भारत की पवित्रता और संस्कृति को नहीं जीत सकते।
प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।